गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में लेसन नंबर 7 में त्रिभुज को पढ़ाएंगे। इसके पहले रेखाएं और कोण जगमोहन सर ने पढ़ाई थी। आज से हम ये लेसन 7 में त्रिभुज को पढ़ाएंगे। देखें त्रिभुज क्या है। त्रिभुज के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका विषय प्रवेश क्या है, त्रिभुज के बारे में जानने का प्रयास करो। विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन। आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज और उनके विभिन्न गुणों के विषय में पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती? डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होती? 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखना, ये 2 बिंदु रखे, इन्हें मिला दिया, एक रेखा खंड हो गया, और ये दूसरी रेखा हो गई, ये तीसरी रेखा हो गई। ये क्या बन गया? त्रिभुज। इस प्रकार से 3 सरल रेखाओं को मिलाने से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब आते हैं, एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। और कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं, और 3 ही शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष क्या होते? जैसे यहाँ पे हमने ये मार्कर का पॉइंट रखा, तो ये शीर्ष बिंदु कहलाएगा। शीर्ष मीन्स बिंदु, ये बिंदु होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, और 3 क्या होते? 3 शीर्ष होते हैं। संलग्न चित्र में ये चित्र बना है त्रिभुज, ये हिंदी में त्रिभुज लिखा ABC दिया गया है। इसको संकेत रूप में कैसे लिखते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? त्रिभुज का निशान कैसा बनता है? देखो, ये त्रिभुज लिखा, त्रिभुज का निशान कैसे बनता है? त्रिभुज का निशान ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे। तो त्रिभुज ABC को कैसे व्यक्त करेंगे? त्रिभुज का निशान बनाएंगे, ऐसा त्रिभुज का निशान बनाएंगे, त्रिभुज ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। त्रिभुज ABC की 3 भुजाएं कौन कौन है? AB पहली भुजा है, और दूसरी भुजा BC है, और CA है। त्रिभुज ABC के तीनों कोण कौन से हैं? पहला कोण, ये कोण का निशान, ये कोण का निशान होता है। पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, और तीसरा कोण C है। तथा त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु क्या है? पहला बिंदु ये है, पहला बिंदु कौन सा है? A, दूसरा बिंदु B, तीसरा C। तो शीर्ष बिंदु कौन कौन है? A, B और C। अब देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंग्रुएंसी। क्या होती है? सुनो, 2 आकृतियां मानी, 2 आकृतियां बनी हो, सर्वांगसम वे कब होंगी? 2 आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि वे आमाप और आकार में समान हो। किसमें समान हो? आमाप और आकार में समान हो। आमाप मीन्स हो गई उसकी माप है, माप, और आकार बिल्कुल एक सा हो, में समान हो। अर्थात यदि आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित माने रख दिया जाए, तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? कंग्रुएंसी, सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांग समता के लिए चिन्ह क्या होता है? यदि हम 2 आकृतियों को सर्वांगसम कर चुके हैं तो उनमें कैसा निशान आता है, कैसा चिन्ह आता है? ऐसा। कैसा? ये बराबर लगाएंगे, और इस प्रकार से ये जैसे ये इस प्रकार से बना देंगे, तो ये पूरा निशान क्या कहलाता है? सर्वांगसम का निशान प्रयुक्त होता है। सर्वांगसम के लिए चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे नंबर 1, 2 रेखाखंडों की सर्वांग समता, कंग्रुएंसी ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। क्या होता है? देखो,
दो रेखाखंड खींचेंगे और वे सर्वांगसम कब होते हैं इसके बारे में सुनो। यदि और केवल यदि उनकी लंबाइयां बराबर है। दो रेखाखंड खींचो और अगर वे समान लंबाई के खींचे हैं तो उन्हें सर्वांगसम। यहाँ आ जाओ, ये एक हमने ये रेखाखंड खींच, ये रेखाखंड कौन सा है नाम देखो ए बी, और ये रेखाखंड कौन सा है बोलो बच्चों कौन सा है, ये रेखाखंड सी डी हो गया। ये दो रेखाखंड खींच गए, ये दो रेखाखंड ए बी और सी डी दो रेखाखंड हो गए। इनकी माप मीन्स आमाप। अगर ये रेखाखंड 10 सेंटीमीटर लंबा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर लंबा है, बराबर लग गई, इनकी मापें बराबर हो गई। और जब इनकी मापें बराबर हो गई तो ऐसे रेखाखंडों को ही हम सर्वांगसम कहते हैं। तो दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होते हैं, एक बार और देखो बच्चों, दो रेखाखंड सर्वांगसम तब होते हैं जब यदि और केवल यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो। तो ए बी सर्वांगसम सी डी, यदि ए बी और सी डी की माप बराबर हो तो सर्वांगसम हो जाएंगे। नंबर 2 पे आइए, दो कोण सर्वांगसम कब होते हैं, दो कोणों की सर्वांगसमता, कंग्रुएंसी ऑफ टू एंगल। दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि उनके माप बराबर हो। मतलब जो कोण दिए गए वे बराबर माप के कोण बने हो, मतलब कोणों के मान बराबर हो। अर्थात दो कोण, कोण ए बी सी, कोण कैसे बनता है, इस बिंदु, एक बिंदु से दो रेखाखंड निकले तो ये बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जब एक बिंदु से दो रेखाखंड निकलते हैं, उन रेखाखंडों के बीच के झुकाव, ये झुकाव हो गया, ये कोण कहलाता है। जब ये कोण का मान जितना हो इस कोण का मान भी उतना ही हो तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम। तो दो कोणों की सर्वांगसमता, दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनके माप बराबर हो। अर्थात दो कोण, इसमें कौन से बने, ए बी सी, एक कोण ये बना, ये 20 अंश का बनाया, और डी ई एफ ये भी 20 का बनाया, तो ये 20-20 बराबर हो गए ना, तो ये मापें बराबर हो गई। अर्थात कोण ए बी सी और कोण डी ई एफ सर्वांगसम होंगे क्योंकि इनकी मापें बराबर है, 20-20 की हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ होगा। यहाँ पर एम, एम मीन्स क्या है, एम मीन्स माप। कोण ए बी सी में एम लगा, एम कोण ए बी सी मानी ए बी सी कोण की माप, और एम कोण डी ई एफ मतलब डी ई एफ कोण की माप। जहाँ एम का अर्थ क्या है, जहाँ एम का अर्थ है माप से, इनकी मापें बराबर है तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इस प्रकार से आगे देखो, अब देखो दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होती है, कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में सुनो। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनमें से एक को मानी एक त्रिभुज को दूसरे पर मानी दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करें मानी रख दें, करने पर उसे पूरी तरह से ढक ले। अर्थात सर्वांगसम त्रिभुज समान होते, मतलब कहने का मतलब है एक त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए बी भुजा की लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर हो गई, इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर हो गई, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई, इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर हो गई। तो ए बी भुजा, ए बी क्या हो गई, ये ए बी भुजा हो गई, ये ए बी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, डी ई भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब ए सी भुजा की लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, डी ई भुजा की लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, बी सी भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ई एफ की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई, और इसमें ए कोण कितने का है,
मान लो ये 100 अंश का है, तो ये वाला कोण भी 100 का ही होना चाहिए। ये कोण यदि 70 अंश का है, मान लो ये 60 अंश का है, ये कितने का 60 अंश का ये होना चाहिए। अब 100 और 60 कितना हो गया 160, कितना बचा 180 में 20, ये 20 अंश का हो गया, ये कोण भी 20 अंश का हो गया। अब यहाँ देखो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कब पढ़ा जाता है, जब AB का मान DE के बराबर हो 3-3 सेंटीमीटर, BC का मान EF के बराबर हो 4.5 सेंटीमीटर, AC की लंबाई EF के बराबर हो, और कोण A, कोण क्या होता, एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु से निकली हुई दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये कोण बन गया। इस कोण का मान, इस कोण का नाम पूछा तो BAC बोलोगे या CAB बोलोगे या कोण A बोलोगे। एक कोण का नाम 3 प्रकार से बोला जाता है। तो कोण A किसके बराबर होगा, कोण D के, और कोण B किसके बराबर है 60 अंश का है, कोण E के बराबर, और कोण C बराबर किसके है, कोण F के। तो ये AB बराबर DE है, BC बराबर EF है, AC बराबर DF है, और कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो दोनों त्रिभुज कैसे पढ़ेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, क्योंकि एक त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, एक त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज है, इसका एक अंग हो गया एक कोण, दूसरा अंग दूसरा कोण, तीसरा कोण तीसरा अंग, चौथी भुजा, ये भुजा चौथा अंग, ये 5वां अंग, ये 6वां अंग। एक त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। जब एक त्रिभुज के 6 भाग दूसरे त्रिभुज के 6 भाग के बराबर हो तो उसे पढ़ेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF होगा। अब देखते हैं दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के नियम, रूल्स ऑफ कैंग्रेंसी ऑफ टू ट्राइंगल। दो त्रिभुजों के सर्वांग समता के मुख्य नियम 4 होते हैं, लेकिन पांचवा नियम कोण कोण भुजा वाला ये कम यूज होता है। लेकिन दो त्रिभुजों के सर्वांग समता कितने नियम हो गए, 5 नियम। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम करने के 5 नियम है। पहला नियम क्या है, भुजा भुजा भुजा, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो वे सर्वांग सम होंगे। तो इसका नियम हो गया S मीन्स क्या होता, साइड, SIDE, और साइड मीन्स क्या होता है हिंदी में, भुजा। भुजा हिंदी में कहते हैं जैसे SID, ये क्या हो गया, साइड। साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, भुजा। भुजा की अंग्रेजी साइड होती है, तो भुजा का संकेत क्या हो गया, भुजा का संकेत S हो गया। पहला नियम क्या है, भुजा 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 नियम, फ्रॉम S नियम। दूसरा नंबर क्या है, भुजा कोण भुजा नियम, फ्रॉम SAS रूल। तीसरा नियम कोण भुजा कोण नियम, फ्रॉम कोण मीन्स एंगल, एंगल का संकेत A, भुजा साइड कोण A, फ्रॉम ASA रूल। समकोण कर्ण अन्यभुजा, ये चौथा नियम है। समकोण की अंग्रेजी होती है राइट एंगल, संकेत में R लिख दिया। कर्ण की अंग्रेजी होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से S बन गया, H बन गया, अन्यभुजा S बन गई। समकोण कर्ण अन्यभुजा वाला नियम हो गया फ्रॉम RHS रूल। कोण कोण भुजा नियम, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल, ANG एंगल, एंगल मीन्स कोण, तो कोण का संकेत A हो गया। फिर आ गया कोण, फिर संकेत A हो गया। भुजा की इंग्लिश साइड हो गई, S आ गया, तो AAS नियम, फ्रॉम AAS रूल। ये आपका 5 नियम हो गए। इस प्रकार से आपका आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क देखो बच्चों, होमवर्क आपका क्या है, आज का होमवर्क आपका ये है कि यह फियर नोट में
कंप्लीट करके चेक कराएं, कंप्लीट करके चेक कराएं तथा समझ कर याद करें, समझ तथा याद करें, याद। ठीक।